गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ही है, मॉर्निंग बोलना है मेरे को, है ना? ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, देखो वो पढ़ना लिखना लगा रहेगा, है ना? मुख्य चीज़ है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये वाली चीज़ें। देखो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप जिस भर्ती की तैयारी करने जा रहे हो, टोटल कितने मार्क का है ये भाई? 150 मार्क का, ठीक है? तो आप इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल? हाँ, जितने भी होंगे सबके अलग अलग सेक्शन है, 30 के 25 है ना? फिर 30 आता है, ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है, मैथ्स और साइंस में, है ना? इसके बाद आपका सोशल साइंस आता है, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर और फिर आता है आपका जीके वाला सेक्शन, है ना? सब्जेक्ट को नहीं लिख रहा हूँ, है ना? तो धीरे धीरे हम और उसको पढ़ते जाएंगे, एक चीज़ें बताते जाऊँगा। तो यहाँ पर अपने को जब भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस आ गए हैं तो सिलेबस को एक सीक्वेंस से हमको क्या करना है, पूरा पढ़ खत्म करना है, ऐसा मेंटालिटी मत रखना। जिस पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, उस सेक्शन पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? ज़्यादा नंबर आए, ठीक है? ताकि हम शुरुआत में ही इतना दौड़ लेना कि आखिरी वाला जो राउंड होता है जिसमें हम थक जाते हैं, एकदम हफर जाते हैं, वो वाला टाइम हमारा कैसा हो जिसमें हम आराम से पूरा राउंड कंप्लीट कर सकें, ठीक है? तो ज़्यादा नंबर वाले सेक्शन हम आपको पहले कराए जाएंगे। इसी नाम से सीडीपी हिंदी वाला जो क्लासेस जो है वो चल रहा है। जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो चलेगा, 3 दिन चलेगा वो, है ना? क्योंकि उस पर अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? जैसे ही हिंदी खत्म होगा उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? ओके, शुरू करें। देखो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे डेवलपमेंट के प्रोसेस को। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के बारे में हमने देखा। डेवलपमेंट कहाँ से आया? तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, एक भाग है जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है एज ए टीचर। तो जब हम विकास की बात करते हैं, फिर से रिपीट करूँगा सबको, विकास की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जिसको हम, विकास क्या है? परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? उत्तरोत्तर परिवर्तन है, आगे बढ़ने वाला परिवर्तन। तो विकास 2 प्रकार का, मात्रात्मक और दूसरा क्या होता है? गुणात्मक, ठीक है? मात्रात्मक क्या में आता है आपका? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। गुणात्मक में आपका क्या आता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बुद्धि, ठीक है? और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट मतलब आप सोसाइटी में जब बाहर निकलते हैं तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से इस क्या बोलते हैं, संज्ञान को मिलाकर आपका संज्ञानात्मक विकास जिस प्रकार से होता है, कैसे आप डील करते हैं सोसाइटी को, वो आपका आता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है? फिर हमने देखा था डेवलपमेंट के स्टेजेस को, जहाँ पर हमने मुख्य कितने स्टेज देखे थे? मुख्य स्टेज कितने थे डेवलपमेंट के? बाल विकास के चरण कहाँ तक पढ़ते हैं? बाल विकास को हम सिर्फ 18 साल तक, ठीक है? किशोरावस्था तक। तो पहला स्टेज क्या था? प्री नेटल स्टेज था, है ना? प्री नेटल स्टेज था जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरा स्टेज क्या था आपका? इन्फेंसी। दूसरा स्टेज क्या था? इन्फेंसी, जिस लड़का फेंसी रहता है, छोटा सा 0-2 साल का, ठीक? शैशवावस्था। इसके बाद हमने क्या देखा था? चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड को भी 2 सेक्शन में क्या किया गया है? बांटा गया है। एक होता है अर्ली, है ना? अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा क्या होता है? दूसरा बताओ? लेट, मिडिल एंड लेट, या लेट एंड मिडिल बोलो, जो भी चलेगा, है ना? दोनों चलेगा। तीसरा क्या होता है? चौथा क्या होता है? एडोलसेंस। तो एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, हम किशोरावस्था तक पहुंचे थे, ठीक है? अब शुरू करूं? पिछला रिकॉल हुआ कुछ? हाँ। अब जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, बच्चों का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो उसके हमारे पास क्या होते हैं? 3 एस्पेक्ट होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं जिसमें हम डेवलपमेंट को देखते हैं। सबसे पहला वाला क्या हो जाएगा फिर? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, या जिसको हम बोलते हैं जैविक विकास। दूसरे नंबर का होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट या सामाजिक संवेगात्मक विकास, ठीक? अब विषय प्रवेश शुरू हुआ, इंट्रोडक्टरी पार्ट था इतना। जब स्कूल जाकर पढ़ाओगे तो ऐसे ही करना पड़ता है ना? ध्यान रखना, जाके ऐसे शुरू मत करना, आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसे करें, ठीक है? थोड़ा बना रहे, बेचारा बच्चा भी परेशान हो जाए। चलो देखो, किशोरावस्था में चीज़ें आसान होती, बढ़िया चीज़ है ना?
हाँ खर्चा हुआ है लेकिन बढ़िया चीज़ है। ठीक, किशोरावस्था, किशोरावस्था का जो टाइमिंग है, बाल्यावस्था कहाँ पे समाप्त होता है आपका, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 2 से 12 साल तक। बाल्यावस्था जो है इसको भी 2 सेक्शन में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। बाल्यावस्था को 2 से 6 अर्ली वाला, और लेट एंड मिडिल कहाँ जाता है 6 से 12। ठीक है, हालांकि इसको ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, विकास की किसी भी प्रक्रिया को हम ऐसे एज से या नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे में जो विकास जो है, हम बार बार बोलते हैं विकास सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसे में स्टेजेस में हो जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे ये सब कॉन्फ्लिक्ट को बाद में, है ना। इसके बाद आता है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक, 12 से 18 अवस्था। ठीक, एक डिस्क्लेमर दूंगा, है ना। अगर जब हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं, इस वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं, तो अपना वो टाइम याद करना जब आप 12 से 18 वर्ष की उम्र में थे। ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ होगा ना, तो अभी बात है, अभी तक महसूस करते होगे कि हम किशोरावस्था में करके, तो उस टाइम को याद करना थोड़ा सा, है ना। ठीक, आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस टॉपिक से। तो किशोरावस्था जो है यह एक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। और एडोलसेंस जो वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और यह लैटिन वर्ड होता है एडोलसर या एडोलसेरे। आप जैसे में आपको स्पेलिंग याद रहे ना, आप वैसे याद करो इसको। ठीक है, एडोल तक ठीक है, हम सेंस बोल देते थे, तो एस ई के बाद क्या आता है, रे आ जाता है। ठीक, ये वही टाइम है जहाँ बच्चा रे पे बोलना शुरू करता है ना। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है ग्रो, है ना। तो ग्रो कैसा, तो लैटिन वर्ड का जो मीनिंग है बोलते हैं टू गो टू ग्रो टू मैच्योरिटी। जब बच्चा कहा जाता है परिपक्वता की ओर जाता है। ठीक है, परिपक्व होते हैं बच्चे, कैसे होते हैं, तो एक तो आपका चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड है, बचपना, इस व्यक्ति का बचपना ही खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसके बाद ये आता है एडोलसेंस, है ना। इसके बाद आता है आपका एडल्टहुड, आप किस एज में है अभी, एडल्टहुड। तो आप चाइल्ड से एडल्ट जब बनते हैं, इसके बीच का क्या है, ये संक्रमण काल है। आप अच्छे वयस्क तभी कहलाते हैं जब आप मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो एडल्टहुड को कहा गया है लैटिन भाषा में एडोलसर, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। याद रहेगा, ठीक। हाँ, अब देखो सबसे पहला वाला डायमेंशन देखते हैं। ठीक, सबसे पहला डायमेंशन क्या देखेंगे हम, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट वेरी फास्ट, है ना, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये तीव्र होता है। छोटा ही रहता है क्या तीव्र में, नहीं तीव्र, हाँ खींच के बोलेंगे तभी तो लगेगा वजनदार है वर्ड, है ना, तीव्र। ठीक, देखो छोटा ही बड़ा ही की मात्रा में बहुत ज़्यादा गलती होता है मेरे से, उसको इग्नोर करना है आप लोग को। ठीक है, तो कैसे तीव्र विकास होता है, आप अचानक देखेंगे 12 से 18 साल का जो बच्चा होता है, अगर आप किसी बच्चे को ऐसा देख रहे हैं, आप स्वयं महसूस करेंगे आपका पूरा नाक नक सब बदल जाता है ना। ठीक, तो उसके कुछ क्या है, रीजन्स है, इंटरनल रीजन्स है हमारा बॉडी वैसी, हमारी सिस्टम जो है वैसी बनी हुई है बॉडी का, कि हम क्या होंगे, चेंज होंगे उस टाइम पर। तो होता यह है कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ क्या बढ़ता है, वजन भी बढ़ता है। ठीक, तो पूरा नहीं लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, ऊंचाई, ऊंचाई और तीर का निशान लगा देंगे, ऊंचाई लिखकर तीर का निशान, वजन के तीर का निशान, बढ़ गया ऊंचाई और वजन। ठीक है, तो कैसे हमने इसको मेजर किया, हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, हमारे पिछली स्टेजेस से। पिछले जो स्टेजेस थे उसकी तुलना में हमारा हाइट और वजन क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। अब डबल तिबल नहीं लिखना है ना, डबल कब हो जाता है, हाँ शैशवावस्था में, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब 2 साल का होता है तब तक वो डबल हो जा रहता है बच्चा जो है वो, है ना, हाइट में। ठीक, ऊंचाई और वजन दोनों बढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके ऊंचाई तो बढ़ती है लेकिन वजन नहीं बढ़ पाती, कुछ बच्चे हैं जिनकी ऊंचाई नहीं बढ़ती लेकिन वजन बढ़ जाता है। तो इन सब का रीज़न देखेंगे कि डेवलपमेंट के प्रोसेस में ऐसा क्या होता है कि हाइट नहीं बढ़ पाता, वजन बढ़ जाता है ना, कि वजन उल्टा। ठीक है, मुख्य कारण है यहाँ पर हमारे हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, जैविक विकास
ज़्यादा क्यों होता है? तो मुख्य रीज़न क्या हमारा? हार्मोनल चेंजेस। हम कहाँ पहुँचते हैं? हम फिजिकली मैच्योर होते हैं, ठीक है, हमारे हार्मोनल क्या होते हैं? चेंज होते हैं। यहाँ पर यौवन आरंभ होता है, ठीक है। क्या शुरू होता है? हमारा यौवन शुरू होता है, हम जवानी की ओर जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी उस प्रकार से क्या करती है? बदलाव करती है। एक तो ये वाला टेंशन हो गया, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब सी बेचैनी लग रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, है ना, सबको अजीब लगने लगता है, दाढ़ी मूछ आ गया है, अजीब अजीब टाइप का चीज़ हो रहा है ना, ये तो चल ही रहा है। अचानक से हम लोग अजीब टाइप के दिखने शुरू हो रहे हैं। इससे पहले बढ़िया क्यूट मूट थे, है ना, गोलू मोलू थे, बढ़िया मज़ा आ रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हो गया हम लोग को, लड़का इससे परेशान, ठीक है, समझ रहे हो? परेशान होगा बच्चा इस चीज़ से, क्योंकि जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक। डिसबैलेंस होता है तो बच्चा क्या रहेगा? यहाँ पर परेशान रहता है इसके कारण भी, ठीक है। और यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होता, है ना। देखो अब इसके साथ हार्मोनल जब चेंजेस होते हैं तो हमारी शारीरिक संरचना में क्या होता है? बदलाव होता है। फिजिकल हमारा बोला ना, वैसे नाक नक्श बदल जाता है, तुम कुछ और दिखते रहोगे और अपने पास्ट सेल्फ को या तो मिस कर सकते हो या बोलोगे नहीं पहले से मैं अच्छा दिखता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और क्या होता है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या होती है? सक्रिय हो जाती है ना। और जैसे ही ये सक्रिय होता है तो जो लड़कियां होती, उससे पहले देखो बच्चों का आवाज़ सबका कैसा होता है? पतला पतला एकदम आवाज़ रहता है, ठीक। जैसे ही थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है तो हमारा लड़कों का आवाज़ क्या होता है? मोटा होते जाता है, और लड़कियों का पतला नहीं, जस कतस रहता है वैसे ही, है ना, या फिर और पतला बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, मेरा नहीं हो पाया जी, इस नाम से थोड़ा पतला ही रह गया, है ना, ठीक। किसी को फ़ोन करता हूँ तो हेलो मैडम क्या बोल गए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अरे सही में होता है, मैं अपने दोस्तों को परेशान भी किया हूँ, है ना, ठीक। चलो, लड़कों की आवाज़ क्या होता है? भारी, और लड़कियों का आवाज़ पतला होते चला जाता है। उतना भी नहीं है ना, एकदम डेसिबल में कम कितना होगा सर ऐसा मत पूछना, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास। विकास के 3 डायमेंशन में सेकंड डायमेंशन क्या है? संज्ञानात्मक विकास, ठीक। संज्ञान क्या होता है? हमने पढ़ा था, संज्ञान क्या है? विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं, सारी चीज़ों को हमने क्या किया? संज्ञान कह दिया। अगर आप कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान है तो आपके पास संज्ञान है। चलो, तो दिमाग भी बिगड़ ज़्यादा बढ़ता है इस एज में, है ना। तो मानसिक विकास क्या होता है? उच्च, यहाँ पर भी लिख लेना, तीव्र। संज्ञानात्मक विकास कैसा होगा? तीव्र होता है। पिछली सारी स्टेजेस की तुलना में संज्ञानात्मक विकास क्या होगा? तीव्र होगा। जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है ना। अचानक से आपके अंदर ऐसी क्षमताएं आती हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। क्या आता है आपके अंदर? अमूर्त चिंतन का गुण आ जाता है। मूर्त अमूर्त चीज़ें समझते हैं, ठीक। मूर्त मतलब जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, और अमूर्त चीज़ें वो जो हमारे केवल थॉट्स में होती है, लेकिन थॉट्स में क्लियरिटी आती है, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि हम ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं इस एज में, ठीक। साथ ही साथ हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है, यहाँ पर मेमोरी, ठीक है। याद करो वो 6वीं से 8वीं वाला टाइम थोड़ा थोड़ा चीज़ से घबरा जाते थे, 11वीं में अचानक से साइंस ले लिए या फिर आर्ट्स ले लिए, फिर अब बड़ा बड़ा आंसर आ जाता है, सब याद हो जाता है ना, ठीक। बस आप पेपर का डेट बता दो सर, एक रात पहले याद कर लेंगे सब, है ना। हमारी रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, तर्क क्षमता, और ऐसे लिख के ऊपर तीर का निशान बढ़ जाती है ना। इसको इस नाम से लिखवा रहा हूँ क्योंकि तर्क क्षमता की शुरुआत जो है वो बाल्यावस्था में हो जाती है, ऐसा पियाजे कहते हैं। तो 2 प्रश्न बनता है, तर्क क्षमता की शुरुआत कहाँ होती है? तो शुरुआत कहाँ होती है? बाल्यावस्था में। तर्क क्षमता तेजी से कहाँ बढ़ती है कि मैच्योर कब होती है? तो कहाँ होता है वो? किशोरावस्था में होता है, ठीक है। हमारी कल्पना शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि हम अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, ठीक। इससे पहले बच्चा कल्पना नहीं करता था, क्या करता था, लेकिन उसमें लॉजिक जो है वो क्या था? गायब था, है ना, ठीक। कल्पना और अमूर्त चिंतन में क्या अंतर है? दोनों एक ही टाइप के हैं। कल्पना में आप कुछ भी सोच सकते हो, है ना, आप फ्री हो, यू आर फ्री। और जब आप अमूर्त चिंतन करते हो तो वहाँ पर कुछ बाउंडेशंस होते हैं, ठीक, जिसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। मानसिक स्वतंत्रता,
वही ना, दिमाग बढ़ रहा है तो मानसिक स्वतंत्रता मिलती है, सरकमटेंसेस नहीं रहते, अलग अलग टाइप से अलग अलग डायमेंशन में सोचते हैं, अलग अलग आयामों में सोच सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ एक अन्य है, क्योंकि बच्चा अब शारीरिक रूप से भी क्या हो गया है, मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, बड़ा हो रहा है, वह समाज में एक्सपोजर में भी है, ज़्यादा लोगों से मिल रहा है, तो उसकी रुचियों में क्या होती है, विविधता आती है, ठीक। उसके इंटरेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। इससे पहले हो सकता है उसे कार्टून बस देखना पसंद हो, है ना, या फिर एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप के बच्चों से के साथ खेलना पसंद हो, लेकिन इसके बाद रुचियों में क्या आती है, विविधता। तो कौन कौन सी विविधता आती है, खेल, अलग अलग टाइप के खेल खेलेंगे, मज़ा आता है इनको, है ना। वार्तालाप, मज़ा आता है कि नहीं। ये वाला जो है इसमें विकट है ना, हाँ, अभी भी अगर वही अटके हो तो अभी भी आप एडोलसेंस में हो, ठीक है। हाँ, ज़्यादा ये सब मत किया करो, है ना, मज़ा आता है लेकिन, है ना, ठीक। अगला क्या है, वाचन। वाचन मतलब पठन पाठन से ले लेना, पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट एरिया क्या होता है, अलग होते जाता है। तो ये है हमारा क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला डायमेंशन एडोलसेंस के लिए, ठीक है। लास्ट डायमेंशन देखो, तीसरा डायमेंशन है हमारा सामाजिक संवेगात्मक विकास, ठीक है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट फिर से समाज के साथ हमारे इमोशंस कैसे हैं, किस प्रकार से हम पेश आ रहे हैं सबके साथ, संवेगों पर कैसे नियंत्रण है हमारा। मन करता है कभी कभी किसी को कुछ फेंक के मार दूं, है ना, कोई घर आया है उसको वापस भेज दूं, है ना, लेकिन नहीं करते, ठीक है। तो यही आपकी इंटेलिजेंस है, ऐसा आपका विकास हुआ है, इस नाम से आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ठीक। यही हमको लेकर जाता है हमारे समायोजन और कुसमायोजन की ओर। कुछ लोग होते हैं समायोजित ही नहीं हो पाते, ठीक। तो देखो क्या क्या चीज़ बढ़ता है, व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता होती है। इस उम्र में ऐसे दोस्त होते हैं जिनके लिए हम कुआं में कूदने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, होता है ना, एकदम फ्रेंड्स फॉरएवर वाला ग्रुप बन जाता है, ठीक है। क्या वो ग्रुप अभी नहीं है, अरे होता है, कैसे करोगे, है ना, ठीक है। स्थिरता आती है, स्थिरता मतलब सभी चीज़ों में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। सारी चीज़ें तीव्र तरीके से बढ़ रही है, लेकिन बच्चा जो है वो कंट्रोल करना क्या होता है, सीखता है इस एज में, है ना। अगला होता है समायोजन या कुसमायोजन। या तो समायोजन होगा या कुसमायोजन होगा। या तो बच्चे को सब लोग बोलेंगे अरे लड़का बहुत बढ़िया है ना, समझदार का आपको एक ठो टैग मिल जाएगा। या तो दूसरा क्या मिलेगा, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, तो जो समझदार बन गया वो बहुत तकलीफ में है अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस देना पड़ता है समझदार बनने के लिए, है ना। समायोजन और कुसमायोजन, इसको भी अलग से पढ़ेंगे क्या होता है ना, जब हम समाजीकरण की प्रक्रिया पढ़ेंगे, ठीक। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी भूमिकाओं और दायित्वों का वो क्या करता है, निर्वहन करता है। अलग अलग प्रकार की उसकी भूमिकाएं होती हैं। बस 2 मिनट, है ना। देखो भूमिकाएं, एक व्यक्ति क्या है ना, मैं कौन हूँ वाला एक सवाल आता है जब हम साइकोलॉजी में किसी से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, इसका आप क्या करो जवाब, तो मेरे बारे में मत बताना, ठीक है। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो, ये बताओ, मैं क्या है आपके अंदर। तो व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्या करता है, जवाब देता है उस मैं का, है ना। मैं का क्या करता है, अलग अलग तरीके से जवाब देता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, तो तुम्हारा नाम हो गया, ये तो तुम्हारी एज हो गई, ये तो तुम्हारा रिलेशन हो गया, लेकिन उस मैं का जवाब हमको नहीं मिलता। तो ये जो मैं का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमको सोसाइटी से मिला है, ठीक। आप क्या हो, एक बेटे हो, तो आप अपने पिता के सामने अलग प्रकार से क्या करते हो, व्यवहार करते हो। अगर आप मम्मी के बेटे हो तो मम्मी के साथ एक अलग व्यवहार है, मम्मी वाला पापा के साथ मिक्स नहीं कर सकते, मार खा जाएंगे, है ना, ठीक। पापा वाला मम्मी के साथ नहीं कर सकते, मम्मी कूट देगी, है ना, कैसे कर रहा है कर, समझ रहे हो। अलग अलग दोस्त होते हैं, हर दोस्त के साथ हमारा संबंध अलग है, हमारा व्यक्तित्व अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर क्या है, मैं है, और यही हमारी भूमिकाओं को और दायित्वों को क्या करता है, डील करता है, हमारे अंदर पुट करता है उस चीज़ को कि हमको किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, ठीक है। आगे बढ़ूं,
अगला होता है स्वतंत्रता और विद्रोह। अब बच्चे को क्या चाहिए? अरे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरे को हर बात बोलते बताते रहता हो, है ना, ठीक, बड़ा हो गया हूँ करके बच्चे क्या करते हैं? विरोध करते हैं चीज़ों का, और बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं। यहाँ पर ना इसका एक रीज़न देते हैं प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है ना इस एज का, उसमें भी क्या है, सेल्फ वाला जो भाव है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मकेंद्रिता। ठीक, बाल्यावस्था में भी था वो आत्मकेंद्रिता, मतलब इन्फेंसी स्टेज में, लेकिन उसके बाद भी ये आत्मकेंद्रिता क्या होती है? बच्चे में रहती है। लेकिन ये जो आत्मकेंद्रिता है ना वो इस प्रकार की होती है, यहाँ पर बच्चे को लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ ना वही सही है और बाकी सब क्या है? गलत। तो होता है वैचारिक टकराव। इस टाइम पर विकट लड़े होगा अपने दाई दादा से, हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, तो पता है सबको व्यक्ति डील कैसे करता है? अपने छोटे भाई बहन के साथ, है ना, ठीक है। समूह को अधिक महत्व, यह जो एज है यहाँ पर बच्चा अपने ग्रुप को बहुत ज़्यादा क्या करता है? महत्व देता है। हर एक ग्रुप के, गैंग के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, वो नियम फॉलो करने होते हैं, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, है ना। अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जो बच्चा जिससे आकर्षित है, जिस ग्रुप से, अगर उस ग्रुप के बच्चे कुछ गलत काम करते हैं, इवन सिगरेट पीते हैं, तो उस बच्चे को लगेगा कि मुझे इस ग्रुप में रहने के लिए ना सिगरेट पीना जरूरी है, तब मैं वहाँ पर क्या करूँगा? इस ग्रुप में रह सकता हूँ, तो वो पीना शुरू कर देगा। यहाँ पर वो चीज़ें उसको अच्छी लगेगी, समझ रहे हो? ऐसे ही शुरू होता है सब। आगे बढ़े, हो तो गया जी खत्म। अब क्या बचा? नाम। इसके अलग अलग प्रकार के नाम बताते बताते कहाँ पहुँच जाएंगे? अरे मूवी नहीं तो गोवा पहुँच जाएंगे, इतने सारे नाम हैं, ठीक है। देखो 3 नाम है, 3 अलग अलग नाम है। ये नाम दिए हैं स्टेनले हॉल ने। किसने दिया है? स्टेनले हॉल ने। जब भी कोई मनोवैज्ञानिक कुछ बोलता बताता है तो कहाँ से पता चलता है हमको? उसके बुक से, किसी जनरल से, किसी सेमिनार से, ये सारी चीज़ें, है ना, ठीक। और पड़ोसी बताएगा तो हमको पता नहीं चलेगी। तो इनका बुक है एडोलसेंस। इनके बुक का नाम क्या है? एडोलसेंस। इंग्लिश में ही लिखना एडोलसेंस। स्पेलिंग के लिए 3 बार मुंडे ऊपर करोगे मैं समझ जाऊंगा, है ना। गुरुजी ऐसे बनोगे, ठीक। 3 चीजें बोलता है ये स्टेनले हॉल, है ना। एक बोलता है ये तूफान का काल है, जीवन में तूफान मच गया है, बॉडी अलग चेंज हो रही है, दिमाग अलग बढ़ रहा है, एक्सपोजर अलग बढ़ गया है, समाज के 4 लोग से अलग मिल रहा हूँ, विकट टेंशन, है ना। तो तूफान हुआ तो तनाव, ठीक। तूफान हुआ तो क्या? तनाव। और तनाव है जीवन में तो संघर्ष है, ठीक। संघर्ष का काल। तो 3 नाम देता है। कौन देता है? स्टेनले हॉल। तूफान, तनाव और संघर्ष। तूफान का काल, तनाव का काल और संघर्ष का काल, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखो। अब मजेदार चीज है ना, ये जो है देखो विकास तीनों एरिया में क्या हो रहा है? तीव्र हो रहा है, चाहे वो जैविक हो, चाहे उसका शारीरिक हो, मतलब संवेगात्मक हो, या चाहे उसका सामाजिक संवेगात्मक हो। तो ये चहुमुखी विकास की अवस्था है, इसी को कहा गया है चहुमुखी विकास की अवस्था। चहुमुखी समझते हो ना, जो चौतरफा बोल देते हैं, सब तरफ, मतलब, है ना, चहुमुखी, ठीक। आप भी गुरुजी बनो, आपका भी चहुमुखी विकास हो, फिर आपका भी चहुमुखी प्रसिद्धि मिले आपको, फिर चहुमुखी आपके पास सारी चीज़ें हो, ठीक है। आपका नाम ही चहुमुखी हो जाए, हाँ, ठीक। चलो अगला है वीर पूजा की अवस्था। वीर पूजा की अवस्था। यहाँ जो होता है ना, बच्चों के कुछ आइडियल होते हैं, है ना, जिनको वो बहुत ज़्यादा मानता है, धर्म टाइप, है ना। सलमान खान मतलब एकदम सलमान खान, सल्लू भाई की तरह चलना है, बात करना है, समझ रहे हो। हाँ, वीर पूजा, किसी एक को आइडल मानेंगे, उसके जैसे रहेंगे, ठीक है। तो सबका होगा कुछ न कुछ, है ना। देखो मैं तो एकदम प्राउड से बोलता हूँ, मैं तो विराट कोहली वाला हूँ, ठीक है। हाँ, उस आदमी में जैसा डेडिकेशन देखा ना, अपन वहीं से सीखे हैं सारी चीज़ें। विराट कोहली ने प्रूफ किया है कि कोई बच्चा जो है सामाजिक मापदंडों के अलग रह के भी क्या हो सकता है? सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। चल, बाकी मैं कोहली कथा नहीं बोलूँगा, है ना। अगला है
विषमलिंगी सद्भावना की अवस्था। विषमलिंगी सद्भावना, ठीक, क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यौवन आरंभ हो रहा है। विषम लिंग से क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक, अगला है दीवा स्वप्न की अवस्था। ये बड़ा मस्त नाम है ना। बोलते हैं दीवा स्वप्न की अवस्था। मैं बोलता हूँ उसी टाइम लिखा करो, पहले सब छाप के बैठ जाते हो। मेरी तरफ देखा करो। हाँ, नहीं लिख के आऊँगा फिर ऐसे लिखते जाऊँगा अपने खरोष्टी भाषा में। हाँ, दीवा स्वप्न की अवस्था। ये जो एज है ना, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ना फैंटेसी करते हैं, है ना। काश ऐसा होता तो, है ना। अभी भी करते होगे, है ना। मेरे पास अचानक से ऐसे 4-5 करोड़ आ जाता कि आज मेरा ड्रीम 11 लग जाएगा, तो मैं इस पैसे का क्या करूँगा? तो यहाँ घर लूँगा, ये वाली गाड़ी लूँगा, मस्त शादी करूँगा, है ना। अरे मैं अपना बता रहा हूँ, मैं ये सब सोचता हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं? फैंटेसी करते हैं, दीवा स्वप्न। तो ये जो एज है ना, ये इसका है। अगर मेरे पास इतना पावर होता तो मैं ये कर देता। जो चीज़ें नहीं हो सकती ना, हम उसको फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं। अभी भी करते होंगे हम लोग, अच्छी बात है, किया करो, ठीक है। आपका दिमाग जो है ना, वो समझ नहीं पाता कि क्या रियलिटी है और क्या जो है वो इमेजिनेशन है। तो उसको खुशी देना है तो इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि रियलिटी में तो कर नहीं पा रहे हो। अगला, प्रतियोगी भावना की अवस्था। प्रतियोगी भावना की अवस्था विकट, है ना। और इतना मतलब कंपटीशन रहता है बच्चों के बीच कि बता नहीं सकते, है ना। हर एक तरीका अपनाते हैं, चतुर लामलिंगन टाइप, है ना, 3 इडियट वाला कंपटीशन। किसी भी हद तक वो क्या करना चाहता है उसको, हाँ, तो वही उसी लेवल तक चले। तो विकट कंपटीशन, वो जानता है मेरे से किसी नहीं होता, है ना, विकट जलनखोरी। अगला है वही समूह भक्ति की अवस्था। जैसे ग्रुप के रोग रहेंगे, जैसे बोलेंगे उसको मानेंगे, है ना। इसको नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे, या फिर उसको बोल के बताएंगे, मत बताना किसी को करके। मना किया है ऐसे करके। ये मस्त टाइम है, पता है। ऐसे सब किए हो तभी मजा आ रहा है आप लोग को, पता है। सब कर क्या हो और अभी भी कर रहे हो, मैच्योर हो जाओ, ठीक। विरोध की अवस्था। दिमाग आ गया उसके पास, हर चीज में तर्क वितर्क कर सकता है। तो कुछ भी चीज आप बोलो बताओगे तो लड़का नहीं है, ऐसे मुंडी हिला के हाँ बोल देगा कि एक तो चॉकलेट में मान जाएगा। अब वो क्या करेगा? विरोध करेगा, ठीक। उलझन की अवस्था। उलझन किस बात की? बहुत सारी चीजें हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं उलझन की, है ना। परिवार में जो चीजें चल रही है, देखो हमको ना ये तनाव हम क्यों होता है पता है? टेंशन क्यों होता है किसी भी बात का? एकदम सुन लो, बस 2 ही लाइन है, मैं पूरा बुक पढ़ के बस 2 लाइन बता रहा हूँ आपको, है ना। टेंशन कैसे डील करने है उसका। टेंशन क्या होता है ना, जब कोई चीज़ हमारी कैपेबिलिटी से ना, हमारी कैपेसिटी से जब बाहर का होता है ना, तो उस काम का हमको टेंशन रहता है। और कोई चीज़ हमारे बस का है तो उसका टेंशन होता है कि हमको नहीं होता। ये जो बच्चा है इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन वो डेली क्या कर रहा है? चीज़ों को फेस कर रहा है, चाहे पारिवारिक हो चाहे आर्थिक हो, हर समस्या को, और उस पर वो डील नहीं कर पा रहा है। उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी क्षमता नहीं है। तो अब वो बच्चा उलझन में है, अब वो बच्चा तनाव में है, अब वो बच्चा मन ही मन संघर्ष कर रहा है, ठीक। हम अभी भी इसी जगह पर हैं, है ना। चल, इसको सबसे कठिन काल कहा गया है जीवन का, या विकास की अवस्था का सबसे कठिन काल। कौन सा? एडोलसेंस, किशोरावस्था, ठीक है। इसको कहा गया है संक्रमण काल। तो संक्रमित नहीं हो जाता बच्चा, है ना। संक्रमण काल का अर्थ क्या है? वो जो चाइल्डहुड है और एडल्टहुड है, इसके बीच का टाइम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संक्रमण एरिया है, संक्रमण काल है, ठीक है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड का। तो अब वो ना बेचारा बच्चा रह पा रहा है, न सियान बन पा रहा है ढंग से, समझ रहे हो। वो अलग ही टेंशन में है बेचारा, ठीक। और अंतिम है संवेगात्मक परिपक्वता का काल। संवेगात्मक परिपक्वता मतलब हमारे इमोशंस जो होते हैं वो मैच्योर होते जाते हैं। अब आप कहीं पर भी किसी को चिल्ला के गाली वाली नहीं देते, है ना। अलग तरीके से बदला लेते हो, है ना। हाँ, ठीक है। आप समायोजन सीख जाते हो, आपके इमोशंस पर आपके कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक। सबसे बढ़िया काल कौन सा है?
किशोरावस्था, है ना, इसी नाम से छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना, बड़े हो जाओ बड़े, है ना, लेकिन ना वो बचपना मत छोड़ना, ठीक, बहुत तकलीफ हो जाएगा, है ना, तकलीफ नहीं, क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, टाइम कितना हुआ है? नो आई हैव 5 मिनट्स और पढ़ेंगे 5 मिनट। हाँ देखो बस ये है लास्ट सेशन, है ना। किशोरावस्था जो है, तो किशोरावस्था के विकास के भी क्या है, कुछ सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के विकास किस प्रकार से होते हैं, ये सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ है भाई, है ना। हाँ ये फुल डिटेल में पढ़ना है तो आपको बहुत बड़ा बड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मत जानो ज़्यादा ज्ञान क्या करोगे, है ना, ज़्यादा ज्ञान खतरनाक, है ना। हमारे टाइम के डायलॉग पुराने हो गए हैं क्या यार आजकल, है ना। चलो, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, तो 2 है किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, है ना। सबसे पहला है आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत, और इसको दिया है हॉल ने। किसने दिया है? हॉल। नाम समेत याद रखना, आकस्मिक या त्वरित विकास का सिद्धांत। तो देखना आप, किशोर बालकों को जैसे वो 12 से 18 साल का टाइम होता है ना, तो जो विकास होता है हर प्रकार का वो एकदम आकस्मिक हो गया ऐसा लगता है। बाकी दिमाग का तो हमको समझ में नहीं आता, उसको नहीं देख सकते। बच्चे जैसा बिहेव करते हैं उससे हमको समझ में आता है कि ये मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, अचानक से हमको ऐसा लगता है ना। या फिर उनका जो नाक नक्श है, उनका जो हुलिया है, शारीरिक जो परिवर्तन है, शारीरिक विकास जो हुआ है वो हमको देखने को मिलता है। 6 महीने पहले आप किसी और तरीके से देखोगे, बच्चे 6 महीने बाद कुछ और दिखने लग जाते हैं। तो स्टेनले हॉल बोलता है कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो कैसा होता है, आकस्मिक होता है या त्वरित होता है, तुरंत। ठीक, अभी तो देखा था तो कुछ और था, अभी तो तुम्हारे रंग कुछ और है, ऐसा वाला। ठीक है। हाँ, दूसरा इसी के शिष्य है हॉल के, है ना। हॉल के शिष्य है होलिंगवर्थ। नाम क्या है इनका? होलिंगवर्थ। होलिंगवर्थ कहते हैं कि नहीं, ये जो विकास होता है ना, ये कैसा होता है, क्रमिक होता है, क्रम से होता है। किसकी बात कर रहा है? किशोरावस्था के विकास की। ठीक है, खत्म करें। कल थोड़ा लंबा टाइम तक रहेगा और कल विकास वाला पोर्शन पूरा खत्म होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। थॉर्नडाइक भी लिख लेना, है ना। होलिंगवर्थ जो है एक बार पूछा गया, इसी नाम से होलिंगवर्थ को लिखा। थॉर्नडाइक को भी लिख लो जी, नाम को बेचारे काहे छोड़ोगे, इतना बड़ा थ्योरी दिया है। हाँ, मतलब क्रमिक विकास का सिद्धांत किसमें? एडोलसेंस के एस्पेक्ट में। ठीक है, थैंक यू।